हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है दिन 1 मार्च का और अभी समय हो रहा है 6:45 शाम का। विक्की आने वाले हैं अंसार मॉल में। एक्चुअल में आज मेरे जो ससुर हैं, विक्की के फादर हैं, उनका बर्थडे है और वो इस दुनिया में नहीं है। तो फिर भी विक्की का अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लगाव है। हर बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ लगाव होना ही चाहिए। तो उन्होंने बोला कि पापा के नाम से कुछ हम अंसार मॉल में जैसे हर बारी कुछ ना कुछ रखते हैं, तो वैसा कुछ रख लेंगे, तो तुम भी आ जाओ और जो भी सामान खरीदना होगा तुम अपने घर के लिए भी खरीद लेना और वहाँ पे अपन रख देंगे। तो मैं बस उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ तो आप लोगों को तो ले जाना बनता ही है ना। तो बस ड्रेस तो मैं नहीं चेंज करूँगी, ड्रेस मैं यही पहनूंगी। बस सोच रही हूँ कि इसके ऊपर एक श्रग ले लूँ। मैं श्रग निकालने के लिए ही यहाँ आई हूँ। तो फिर जैसे ही विक्की कॉल करेंगे अपन सब साथ में अंसार मॉल चलेंगे। श्रग तो मैंने निकाल लिया है, पर इसके हालात पहनने वाले नहीं है, बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं इसमें। तो मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा आयन कर लेते, वरना अच्छा नहीं दिखेगा ना ऐसे कुछ भी पहन के जाना। तो चलिए इसको जल्दी से आयन कर लेते हैं। फाइनली ये सारा स्टीम हो गया है बहुत अच्छे से। देखिए पहले कितना रिंकल था ना इसमें, और अब बिल्कुल अच्छे से आयन हो गया। ये स्टीम आयन से ना बहुत अच्छे से आयन हो जाता है अपना कपड़ा। विक्की का कॉल भी आ गया है, तो चलिए चलते हैं। मैं मास्क ही लगा रही थी क्योंकि मास्क लगाना इज़ अ मस्ट हियर। तो चलिए अब चलते हैं। शाम का टाइम है तो लाइट तो मैं जलता हुआ ही रहने दूंगी। ये सोच रही हूँ कि स्लीपर पहन कर जाऊँ या सैंडल, बट वॉक करके जाना है ना तो स्लीपर ही पहन के जाती हूँ क्योंकि स्लीपर कन्वीनियंट रहती है। चलिए, मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मैं लॉक तो कर देती हूँ घर, और फिर जब थोड़ी देर आगे निकलती हूँ ना तो मुझे याद लगता है अरे मैंने घर लॉक किया था या नहीं, या सिर्फ चाबी ऐसे ही निकाल के तो बाहर नहीं आ गई थी मैं। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है? मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपन लोग ऐसे सोचते ना कि गर्ल्स रात में अकेले कैसे बाहर जाएंगी, पर यहाँ पर ना बहुत ही सेफ है। और ये मेरे बैकग्राउंड में देखिए, यही मस्जिद है जहाँ से आप लोगों को हमेशा अजान की आवाज़ आती है। यहाँ पर क्राइम अगेंस्ट विमेन वाला केस बहुत ही कम है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत सेफली ऐसे घूम फिर लेते हैं। और ये जो बैकग्राउंड में आपको ब्रिज दिख रहा है ना, ये वाला, इसके थ्रू ही मैं जाने वाली हूँ। और अभी तो ये एरिया में कुछ ज़्यादा ही रौनक आ गई है। एक्चुअल में कोविड सिचुएशन ख़त्म होने के बाद ना पीपल आर बैक टू लाइफ, वो तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब ब्रिज पर चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं तो मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, तो ब्रिज पर मैं शायद व्लॉग ना करूं। इसके दो साइड ब्रिज रह गया है पीछे और मैं आ गई हूँ बिल्कुल अंसार मॉल के सामने। विक्की भी बस आते ही होंगे तो मैं एंट्रेंस पे वेट करूँगी उनका। हर बार तो हम अनाज लेते हैं, विक्की ने बोला इस बार अपन फ्रूट्स ले लेते हैं, तो हमें दिया बनाना, एप्पल, पर एक एक रखना पड़ेगा ना। तो हम ये यहाँ पर सारा जमा देंगे। पहले विक्की ने बोला कि फ्रिज में ही रख देते हैं, बट फिर बाद में हम लोगों ने देखा कि फ्रिज तो ऑफ है, फिर हमने ऐसे बाहर रख दिए थे सारे फ्रूट्स। और ये है आज का दिन 2 मार्च।
मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत फीवर टाइप लग रहा था, इसलिए मैं सोई हुई थी। तो बस उस टाइम मैसेज आया तो फिर मैं जागी। मतलब जाग तो मैं पहले ही गई थी, पर फिर भी जब मैसेज आता है तो एक उठने का मोटिवेशन मिल गया था यही बोलूँगी। इस वजह से मैं उठी और मैसेज चेक कर रही थी, और गैस व्हाट, मैसेज था मेरी फ्रेंड, मेरी भाभी, हरजीत भाभी का। तो बस उनको रिप्लाई कर रही थी, और फिर बालों का जूड़ा बनाकर कमर कस के अब उठ चुकी हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैं अभी मतलब लेटी हुई थी, सोई हुई थी। मुझे एक मैसेज आया, हालांकि उसके पहले नींद खुल गई थी मेरी, पर उठने का ना मन नहीं कर रहा था। तो फिर मैसेज आया तो फिर मैं मतलब उठी। कल क्या हुआ था, कल मैंने आप लोगों को बताया ना, आज है दिन 2 मार्च का और दिन है वेंसडे का। कल हम गए थे अंसार मॉल, जैसे कि मैंने बताया और आप लोगों ने देखा भी। तो वहाँ क्या हुआ था, वहाँ पे ही हम लोग खाना खा लिए थे, क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था, और विक्की बोल थे कहाँ अब तू घर जाके फिर बनाएगी खाना, उससे अच्छा अपन यहीं खा लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, खाना वहीं खा लिया, और पानी जो पिया वो बहुत ठंडा था। तो ना मेरे और उनके दोनों के गले में बहुत खराश हो गई है। ऐसे मेनली मैं डेली दोपहर में सोती नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों आज मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगा था कि बुखार है और नींद आ रही है, तो इसलिए मैं सो गई थी। तो बस उसी टाइम थोड़ी देर पहले ही मेरी नींद खुली थी, और फिर मैसेज भी आया। तो मैंने सोचा चलो अब उठते हैं, बहुत देर हो गई सोए हुए। तो बस इसी वजह से लाइक आज मैं सो गई थी। पता नहीं कोई कोई दिन ऐसा होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा आलस आती रहती है। तो बस वही आज का दिन है। और यहाँ पे टाइम हो रहा है शाम 5 बजने में 5 मिनट कम है। तो अभी मैं चाय बनाती हूँ और चाय पीऊँगी, शायद उससे थोड़ा बेहतर लगने लगे। और फिर आज डिनर भी बनाना है। डिनर में मैं सोच रही हूँ फ्रेंच बीन्स की सब्ज़ी बना लूँगी, और रोटी और दाल। और वैसे भी मैं ना विक्की से पूछती हूँ डेली कॉल करके कि आपको क्या खाना है, क्या क्या अवेलेबल है घर पे, सब्जियाँ भी बता देती हूँ। तो वो बोलते हैं ये बना लो, तो ज़्यादातर वो बना लेती हूँ। तो मैं चाय बना के लाती हूँ, फिर हम लोग आपस में बातें करेंगे। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, पर फिर भी मैंने तो आप लोगों को 1-2 दिन पहले ही बताया था कि यहाँ पे ठंड खत्म होगी, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ठंड महसूस हो रही है, इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया है। और ना ऐसे लग रहा है जैसे कि सर्दी होने वाली है। जिन लोगों ने भी मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि वो लोग भी मेरे साथ चाय पियेंगे, तो आइए आपको मैं आमंत्रित करती हूँ अपने साथ चाय पीने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ अदरक वाली चाय। अभी 2-3 दिन से मैं अदरक वाली चाय पी रही हूँ। मुझे चाय का टेस्ट बदल बदल के पीना बहुत अच्छा लगता है। थोड़े दिन पहले मैं तुलसी वाली चाय भी पी रही थी जब ठंड थी। अदरक वाली चाय में थोड़ी सी इलायची भी कूट कर डाल देती हूँ, तो अदरक और इलायची वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे फ्रिज में इतना ज़्यादा सामान हो गया है ना कि मुझे वो फ्रिज भी खाली करना है। करूँगी किसी दिन फ्रिज भी खाली। तो चलिए चाय उबलने देते हैं, जब तक मैं वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी लगाना है। चाय के पानी में मैंने दूध डाल दिया, और फिर मुझे लगा कि दूध कम है, तो फिर मैंने थोड़ा दूध और डाल दिया।
क्योंकि चाय बहुत कम हो तो मुझे मज़ा नहीं आता पीने में, थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा पीना पसंद करती हूँ मैं चाय की। तो बस वही, और फिर फ्रिज में से सब्जी वगैरह भी निकाल रही थी और आटा वगैरह भी देख रही थी कितना क्या है, तो उस हिसाब से मैं डिनर की प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाऊँ। विकी इसमें लंच लेके जाते हैं ना, इसके अंदर एक छोटा वाला बॉक्स भी आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें क्या होता है, अपन कितना भी मतलब ये लीक प्रूफ होता है, लेकिन स्टिल थोड़ा ना थोड़ा उसमें बैग में रखने से, लैपटॉप बैग वगैरह में रखने से वो लीक करता ही है ना। लीक इन द सेंस उसके रबर में पूरा तेल वगैरह जम जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें डिश वॉशिंग लिक्विड डाल देती हूँ दोनों बॉक्सेस में, दोनों को बंद कर देती हूँ और ऐसे पानी भर के उल्टा करके रख देती हूँ और ऐसे शेक कर लेती हूँ 2-4 बार। बस उसी से इसका बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो मैंने सोचा मैं अगर कोई चीज़ अपना रही हूँ, कोई टिप, देखिए हर किसी का एक काम करने का अलग तरीका होता है। मुझे ये तरीका मालूम है इस डब्बों को साफ करने का। अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से ये डब्बे बहुत अच्छे से साफ भी हो जाते। तो मैंने सोचा मुझे कुछ पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, और आप लोगों से भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही रहता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस देते रहा कीजिए। लोग चाय के साथ बिस्किट लाते हैं और मैं चाय के साथ सब्जियां लेकर आई हूँ, ताकि जब तक चाय ठंडी हो मैं सब्जियां चॉप कर लूँ। मेरी मम्मी है ना, वो लायंस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। लायंस क्लब आप लोगों को पता ही होगा उसकी, पहले। तो उनके साथ मैं उनके कार्यकाल में बहुत उनके साथ जाया करती थी। कैसी सर्विस वो करते हैं सोसाइटी की, वो सारी चीज़ें मैं देखा करती थी। तो मुझे भी ये सारी चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी का एक प्रोजेक्ट है फूड फॉर हंगर। तो ना रेलवे स्टेशन में जैसे जो बैगर्स होते हैं या जो यात्री खाना खरीद कर नहीं खा सकते हैं, उन लोगों को वो लोग खाना प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी मम्मी लाइक कोई भी ओकेजन हो, जैसे उनकी वेडिंग एनिवर्सरी हो, हम लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी हो, हमारा बर्थडे हो, या कोई भी ओकेजन हो, या अक्षय तृतीया हो। हमारे में अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। तो कोई भी ओकेशन हो और ऐसे भी लाइक वो ऐसे खाना खिलाती रहती है इन लोगों को। वहाँ पे एक सोसाइटी है, दादाजी सोसाइटी करके। वो लोग पूरा खाना रेडी कर देते हैं, जैसे आप सिर्फ पैसे दे दो उन लोगों को और वो लोग पूरा खाना रेडी कर देते हैं। जस्ट सर्विंग के टाइम आप पहुँच जाओ अगर आपकी इच्छा है, और अगर आप ना जाना चाहें तो भी आप जा सकते हैं, और वो लोग ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाते हैं। मैं इस वीडियो में कुछ फ़ोटोज़ ज़रूर डालूंगी। इवन हाँ, बहुत अच्छा है, एक सिप चाय पी लेती हूँ फिर बोलती हूँ, नहीं तो मेरी बात करने की इतनी आदत है ना, मेरी चाय ठंडी हो जाती है। मेरी दादाजी की 13वीं हुई थी ना, उस टाइम क्या होता, खाना बहुत मतलब बच ही जाता है, आप सबको पता है। तो मम्मी ने क्या बोला था, जो हलवाई लोग आए थे उन लोगों को पहले ही बोल के रखा था, शाम का जब आप खाना बनाओगे तो राइस और दाल एक्स्ट्रा बना कर देना। और जो भी सब्जियां वगैरह बची थी वो सब कुछ हम लोग पैक करके लेकर गए थे वहाँ पर, और सबको खाना खिलाया था। इतना अच्छा लगा था। जो मेरे पापा के कज़िन्स हैं, मेरे कज़िन्स हैं, उन सब ने वो चीज़ देखी, उन सबको भी बहुत अच्छा लगा। तो मतलब मैं आपको फ़ोटोज़ मेरे दादाजी की 13वीं वाली है ना, वही इस वीडियो में लगाती हूँ, तो आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि मेरी मम्मी का जो प्रोजेक्ट है वो कैसा है। मैंने मिक्स फ़ोटोज़ लगाई है, ये किसी और टाइम खाना खिलाया था तब की फ़ोटो है, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने ही खिलाया था ये खाना। एक्चुअली मुझे फ़ोटो एग्जैक्टली मिल नहीं रही थी, पर ये वाली जो फ़ोटो है ये मेरे दादाजी की 13वीं के टाइम की है। और ये सारा सामान हम लोग डोंगर गांव से लेकर राजनांदगांव आए थे और वहाँ खाना खिलाया था। और ये भी किसी और दिन की फ़ोटो है, पर मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कि कैसे ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल है, वहाँ के लोगों को खाना कितने अच्छे से मिल जाता है। बातें करते करते बज गए हैं शाम के 6, और आप सभी को पता है कि शाम के 6 बजे मेरा दिया बत्ती का टाइम है। तो मैं अब दिया बत्ती करूँगी, और ना सब्जियां भी अभी
मैंने बोला ना, बातें करते करते टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो सब्जियां भी मैंने कुछ भी चॉप करके भी चॉप करना शुरू भी नहीं किया। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि अभी मुझे दिया बत्ती करना है तो कम से कम 20 मिनट, और फिर उसके बाद चॉपिंग करना है और फिर खाना भी बनाना है। तो सिर्फ बातें करते रहेंगे तो काम कब करेंगे। आज का व्लॉग मैं इस बात से एंड करना चाहूँगी कि रोटियां उन्हीं की थाली से कूड़ेदान में जाती हैं जिनको भूख की कीमत मालूम नहीं होती। तो आपके घर में भी अगर कोई भी फंक्शन हो और खाना बच गया हो तो ट्राई कीजिए कि आपके आसपास कम्युनिटी में जो भी भूखे लोग होते हैं उन तक वो खाना पहुंचाया जाए। आप लोग को याद भी होगा कि बंगाल की एक लेडी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, उसके भाई की शादी का खाना बहुत ज़्यादा बच गया था तो वो खाना लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी। तो शायद रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां हम अपना बचा हुआ खाना भूखों के पेट तक पहुंचा सकते हैं। मैं सिर्फ बचा हुआ खाने की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी श्रद्धा हो तो नया कुक कीजिए खाना और वहाँ भूखों की सेवा कीजिए। तो मेरा मेन पॉइंट यही है कि खाने की वेस्टेज ना हो। मैं आशा करती हूँ मेरा आज का व्लॉग भी आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग and try bringing smile on others' faces. Masalama.